वैदिक मैथ यह बहुत इंटरेस्टिंग है। वैदिक मैथ और सबको पता है, ठीक है, सभी लोगों को पता है वैदिक मैथ है करके, कहीं तो भी है, कहाँ है पता नहीं, ठीक है। कभी कभी नजर आ जाता है, गलती से बोलो या तो अपने अपने समझदारी के वजह से आता है, आना चाहिए। और लेकिन मैथ जैसा सब्जेक्ट रहा किसी के भी सामने तो थोड़े कान तो खड़े हो ही जाते हैं। भाई मैथ है, कैसे कैलकुलेशन करे, क्या वो टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन, वो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, वो डिवाइड करो, क्या क्या कितने कितने फिगर्स होते हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहीं रहता सब्जी की तो अच्छा हो जाता, बाकी तो भी अपन निपटा लेंगे। लेकिन बात ऐसी है, इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट, ठीक है ना, इन डेली रूटीन, सो विदाउट द मैथ इट इज नॉट पॉसिबल। समझे क्या? ये मैथ के बगैर आप टार्गेट अचीव नहीं कर सकते। कोई भी रहे, कोणी जरी असला तर त्याला मॅथ शिवाय टार्गेट जे ठरवलेलं त्याचा एक उद्देश आहे तो अचीवच नाही होऊ शकत, त्याला त्याचा विचार करावाच लागतं। म्हणजे आता बोलने का तात्पर्य कैसा था कि व्हेन अ पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रोड, जैसे उसको क्रॉस करना है रोड, आपको ही क्रॉस करना है रोड, ठीक है, रोड कम से कम 200 फुट का है विड्थ उसका, ठीक है। आप खड़े होते हैं, ऐसे खड़े रहे, ठीक है, आप लेफ्ट देख लेते हो पहले कौन सी व्हीकल आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, साइकिल आ रहा है, रिक्शा आ रहा है, ऑटो, सब जितने भी आ रहे हैं व्हीकल उसका अंदाजा ले लेते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम यू टर्न योर नेक, ठीक है, राइट साइड में, फिर ये भी देख लेते हो। इसको सोचते समय आपने ये भी सोच लिया कि इधर से कितने मतलब मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा, ये भी, फिर इधर भी देख लेते हैं, अरे यार, अरे फिर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ऐसे कैलकुलेशंस आप इतना फास्ट कर लेते हो कि उसी बेस पे वो रोड क्रॉस हो जाता है। आई बात समझे? मतलब तुमने सोचा क्या आपका पावर इतना हाई है, इतना हाई है कि तो भी तो अपन 1-2-3% ही ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो भी इतना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, बरोबर है। और आइंस्टाइन जो था वो 10% अपना इस्तेमाल कर चुका है। आई क्या बात समझे? अब 10% ही, तो अपन तो 3% और 2% और 1% पे ही खेल रहे हैं, तो इतना सोच लेते हैं। तो 10% वाला कितना सोचता होगा, और 10 के आगे सोचने लगे तो मुझे नहीं पता है कि क्या सोचने लगेगा। आई बात समझे? बस यही अपने को सोचना है। मतलब क्या हुआ कि अपन जिम में जाते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपन फिजिकली अपन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपने को मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने पास जो ब्रेन है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। तो अपन कैसे मतलब उसको इस्तेमाल करेंगे? तो मैथ क्या करेगा? आपको डेवलप करेगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं मैथमेटिक्स में कि आप विद इन अ सेकंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब कैसे? जैसे सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, डिवीजन है, ठीक है। ये वैदिक मैथ के तहत मैं आपको अलग अलग ट्रिक मतलब बताऊंगा। अभी समझो मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है, समझो 9 3 4 6 7 सपोज 2, ठीक है। ठीक है, अब हमने आपको ऐसा बताया कि भाई इसका प्रोडक्ट कर दो, इसको मल्टीक्लट बोलेंगे और मल्टीप्लायर हो गए। अब इसका अगर प्रोडक्ट करो तो जान निकल गई बच्चे के, आई बात समझे। और यह जो मैं समझा रहा हूँ, या तो मैथ को ही समझो प्री प्राइमरी या प्राइमरी हाई स्कूल, ठीक है ना, या तो कॉलेज, और जो भाई माता पिता है या दादा दादाजी है, इनके किसी का काम का ही नहीं मैथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बरोबर है। जब तक अपन पृथ्वी पर है तो मैथ को अपन अवॉइड नहीं कर सकते, ये सबको पता है शायद, बरोबर है। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करो, तो क्या करना है, कैलकुलेटर लेना, सॉल्व कर लेना है, विषय खत्म हो जाता है। आई क्या बात समझ है? ठीक है, तो जैसे
ठीक है। ये हो गया उसका आंसर। कितनी सेकंड लगे होंगे? 15 सेकंड लगे होंगे या 20 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। अगर समझो डाउट होगा तो मैं आपके सामने वो कैलकुलेट करके भी बता देता। मैंने तो अभी फिगर लिया था, ठीक है। देखो 934671065328। आई क्या बात समझे? देखो कैलकुलेटर से करना रहा तो आपको टाइम ही लगेगा, ज्यादा ही टाइम। इतना पावरफुल आपका ब्रेन है, सबका ब्रेन है, इसीलिए। लेकिन उसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है तो कोई ट्रिक्स तो होंगी इस दुनिया में, ठीक है। आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूं कि कैलकुलेटर तो अभी अभी आए, बरोबर है। लेकिन मैं अगर 5000 साल पुराना बात करता हूं या 2000 साल पुराना बात करता हूं या 1000 साल, तो वो कैसे कैलकुलेशंस करते होंगे, बरोबर है। उस वक्त तो ये कुछ नहीं था, ठीक है। अभी अपन क्या सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं और ध्यान ही नहीं देते और अपने ब्रेन को छोड़ दिया, मतलब उसका भाई इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये कैसा सॉल्व करना है इसके बारे में मैं तुमको इंफॉर्मेशन बताई। एक छोटा फिगर लेता हूं 46, ठीक है, इंटू करना है मुझे 99। आई बात समझे, ठीक है। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अभी 46 है, ठीक है। अब 46 का बेस ढूंढना है आपको। बेस यानी कितना है? नियरेस्ट बेस कभी भी 10, 100, 1000 ऐसा रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसका बेस अगर लिया तो आएगा 100। ये भले बातें जानते हैं आप लोग, ये हुआ बेस। आई बात समझे? अब इसका अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आई क्या बात समझे? अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब क्या हुआ? इस बेस में से इस 46 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, यानी आ गया 54। इसमें कोई शंका? इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। जो मल्टीकंड है, ठीक है ना, उसका नियरेस्ट बेस आपको ढूंढना है और बहुत आसान है, ठीक है। वो रहेगा 100। कभी भी 101, 102 ऐसा सोचना ही नहीं है मुझे। 100 आई बस का 0 ही नहीं होता इस दुनिया में, तो अपन कुछ नहीं होते, ठीक है। इस 100 में से जो मल्टीकंड है उसको मायनस कर दीजिए, सबट्रॅक्ट इट, मायनस करून द्यायचं आहे त्याला। आणि जे उरलं तुमच्याकडे 54, ठीक है ना, त्याला म्हणायचं तुम्हाला कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझे, ठीक है। अभी इस कॉम्प्लीमेंट का यहां पे अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब कैसा करेंगे तो मैं बता। अब दूसरा ऐसा है कि जब आप प्रोडक्ट करोगे, कभी भी प्रोडक्ट करोगे, तो यह जो 46 है मल्टीकंड, इसमें से 1 माइनस कर देना हमेशा, ठीक है। फिर कितना रहेगा? 45। आई बात समझे? फिर क्या रहा? 45। ये 45 आप लिख डालो 45 और एक कॉम्प्लीमेंट उसके सामने लिख डालो। ये हुआ तुम्हारा आंसर, बस हो गया, ठीक है। अब अपन इसको सबको मिटा देते हैं और थोड़ा सा ध्यान भी दो। आपको ऐसा भी लगता होगा कि अरे ये कैसा हो गया इतना, ये तो बहुत ही ज्यादा मैजिक हो जाएगा। आई क्या बात समझे? देखो 4554। आई बात समझे? बहुत ही मतलब शॉर्ट पीरियड में आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको जरा अच्छे ढंग से थिंक करना है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे बताए, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा ले लेते हैं, समझो 22 लिया है, ठीक है, और 99। आई क्या बात समझे? ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, ये जो मल्टीकंड है इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, सिंपल बात हो गया। 1 माइनस कर दिया तो निश्चित है 21 आएगा। आई बात समझे? फिर 22 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। 22 का नियरेस्ट बेस कितना है? 100, बरोबर है 100 में से 22 मुझे माइनस करना है, तो 8 आएगा, ये 7 आएगा, 78 लिख डालो, ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। ये तो समझा रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ये देखो 34 है, ये 99 का मैजिक है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। आई बात सच है, ठीक है। 34 में से 1 माइनस कर दो, यानी 33 आए, बराबर है। इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे ढूंढना है। आई क्या बात समझे? तो कितना आएगा? 3366।
आई बात समझे? ठीक है, अभी जो प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, उनका दिमाग इतना नहीं चलेगा, कम चलेगा, इसीलिए उनको ऐसी प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? जो मल्टीकंड है इस 34 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 33 आया। ये पहली स्टेप हो गई उसकी, कोई भी प्रोडक्ट करते समय। दूसरा स्टेप क्या हुआ? आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 34 का नियरेस्ट बेस कौन सा है? 100। आई बात समझे? 100। अब जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी वाले हैं तो उनको सब्सट्रैक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा ना लिखते हुए वो 100 माइनस 34 लिखते। आई बात समझे? फिर आप आसानी से माइनस कर सकते हो। 10 में से 4 गए तो कितने बोलेंगे आप? 6। आई बात समझे? फिर 10 में से 4 गए तो कितने रहेंगे? 6। ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। आई क्या बात समझे? यह कॉम्प्लीमेंट इसके सामने लिख डालो, हो गया आंसर। आई बात समझे? और ले लेते लगे तो दूसरा, ठीक है, अभी ले लेते समझो 48। आई बात समझे? इसको 99 से आपको मल्टीप्लाई करना है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। 48 में से 1 माइनस करो, ठीक है, 1 माइनस कर दो तो कितना रहेगा? 47। अब 48 का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं तो यहाँ पे लिख देता हूं, मैं तो वैसे डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूं कि कितना आएगा करके। आई क्या बात समझ है? इतना आएगा, ठीक है। अब एक कैसे आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए 100 में से 48 माइनस करो, देखो। आई बात समझे? बहुत आसान है। और ले लेते दूसरा, 34 ले लेता हूं, ठीक है। अरे 34 की जगह 6 ले लेते हैं। आई बात समझे? 36 इंटू 99। आई बात समझे? ठीक है, कितना आएगा? 35 आएगा, बरोबर है। 4 आएगा, ठीक है, और 6 आएगा। देखो 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा टाइम ही नहीं, प्रैक्टिस करना है। अभी आपने क्या करना है? आपके घर, ठीक है, यह आपके पिताजी को समझाना है। बताओ, बोलना है इसका 2 सेकंड में आंसर बता दो, तो आप दे देंगे और पिताजी बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे। आई क्या है? वो भी तुम्हारे साथ बैठेंगे। आई क्या बस है? अक्सर क्या है, पिताजी को अगर बोल दिया तो भाई आप पढ़ाओ या हमारा सुनो, तो बहुतांश लोगों के पास वक्त ही नहीं है। आई क्या बात समझे? वक्त नहीं है, लेकिन बेफजूल वर्क करने के लिए पूरे समाज में बहुत कुछ वक्त है। आई क्या बात समझे? तो अपने को तो उस विवाद में नहीं जाना है। तो जो लोग इसको देख रहे हैं या तो देखना चाहते हैं, तो उन लोग ने, क्योंकि रोज मैं एक ट्रिक नई अपलोड करते रहूँगा, और आप जो माता पिता अगर ये देख रहे होंगे मेरा मतलब चैनल, तो वह आपके बच्चों को लेके बैठो। सिर्फ कुछ नहीं, 10 मिनट बैठना है, रोज 10 मिनट। आई क्या बस 10 मिनट बैठे तुम, और आपके मतलब जो भी रहेंगे, मैंने डॉटर है, सन है, उनके साथ बैठो। आपका भी माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा और बच्चों का भी, और एक मैजिक करके बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है, मेंदू में 2 हॉल्स होते हैं। आई क्या बात समझे? 2 हॉल, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट होता है। इसमें का 50% जो है, 50% ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 50%। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है, बस कलेक्ट किया इसने। अब इसको क्या करना है? इसमें का 50% को ये क्रिएट करना है, उसको क्रिएटिविटी होना है इसमें। आई क्या बात समझे? ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद क्रिएटिव। और क्या है, जब भी आप जैसे मतलब कैलकुलेशंस करना है, तो जो कैलकुलेशंस पहले किए हैं और जिसको बाद में जरूरत है, वह अपने मेंदू के 2 टुकड़े करके, मतलब काटना तो है ही नहीं, उसका पार्ट बनाने, 2 घर बनाना है बीच में, वो पहले बने हुए नेचुरली, एक में उसको स्टोर करना, और नेक्स्ट स्टेप के लिए जब उसकी जरूरत पड़े उसको रिकॉल करके उसमें ऐड करके ये क्रिएट हो गए। जो आंसर मैंने आपको 6 मतलब फिगर्स लेके भी बता दिए। आई क्या बात समझे? ऐसी रोज मैं एक ट्रिक अपलोड करते रहूंगा।
और आप इसको ज्वाइन कर ले, और आप लोग जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनको भी बताओ। और बहुत ऐसा कुछ नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है, ठीक है ना। और भाषा का कोई सवाल ही नहीं रहे अपने चैनल में, हिंदी, मराठी और क्या इंग्लिश, सभी तीनों भाषा में मैं समझाऊंगा और बहुत ही जनरल प्रॉब्लम्स लेके एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक नई ट्रिक बताऊंगा, ठीक है।